हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक बाय पीएमएस। आज की वीडियो में हम लोग फॉर द बोर्ड एग्जाम 2025 जो फिजिक्स की रिड्यूस सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग की समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गया है, इसलिए सारे सब्जेक्ट को अभी ही टाइम है कि अच्छे से आप लोग थोड़ा उसका बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, अच्छे से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है आप लोग के पास थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा, तो इस टाइम में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स आएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन से बुक हम लोग को फॉलो करना है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में टोटल 9 यूनिट्स हैं। हर यूनिट से मिलाकर के आप लोगों को 70 मार्क्स की थ्योरी एग्जाम देना है। यूनिट 1 और 2 को मिला करके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस, यूनिट 3 और 4 को मिला करके 17 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। वैसे ही यूनिट 5 और 6 को मिला करके 18 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। यूनिट 7 और 8 को मिला करके 12 मार्क्स और यूनिट 9 से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वैसे ही टोटल आप लोगों को 70 मार्क्स बनेंगे। अगर हम लोग बुक की बात करें तो एनसीईआरटी बुक इज द बेस्ट, क्योंकि उसके हिसाब से ही तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है। पर अगर सीएचएसई स्टूडेंट्स की बात करें तो एसएल अरोरा की बुक और केपी बुक भी अच्छा है, पर मैं सजेस्ट करूंगी एसएल अरोरा की बुक को आप लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। नेक्स्ट हम लोग कौन सी यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन यूनिट्स में कितने चैप्टर हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं। यूनिट 1 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, चैप्टर 2 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वैसे यूनिट 2 की बात करें तो दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक ही चैप्टर है दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों यूनिट को मिलाकर के टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ये दोनों यूनिट थोड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बहुत इजी है, इसमें से इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग आसानी से इसको अटेंड कर सकते हैं। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से टोटल 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 4 इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5 इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 से है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें भी 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर 6 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 7 इज इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों यूनिट को मिलाकर के आप लोग को टोटल 17 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये सबसे बड़ा यूनिट है क्योंकि इसमें 4 चैप्टर है। बाकी सारे यूनिट में 3 चैप्टर, 2 चैप्टर, 1 चैप्टर है, पर यही एक यूनिट है जिसमें थोड़ा 4 चैप्टर है। और मैथमेटिकल क्वेश्चन सब इसी यूनिट से आता है, अल्टरनेटिंग करंट इसी से आता है, इसीलिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब होता है उसको आप लोग इस यूनिट से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट 5 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड यूनिट 6 इज ऑप्टिक्स। ये सेकेंड इजीएस्ट चैप्टर है। यूनिट 5 में एक ही चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यूनिट 6 में 2 चैप्टर है। चैप्टर 9 इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर 10 इज वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों यूनिट को मिलाकर के टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ये बहुत इजी चैप्टर है, ऑप्टिक्स को बहुत इजी है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं ऑप्टिक्स को। उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब आता है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इस यूनिट को आप लोग बहुत अच्छे से हंसते खेलते पढ़ सकते हैं। यूनिट 7 इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यूनिट 7 में एक ही चैप्टर है, चैप्टर 11 दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और यूनिट 8 में एटम्स एंड न्यूक्ली। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से ये बहुत इजी यूनिट है, इसमें से 2 चैप्टर आते हैं दैट इज एटम इज चैप्टर 12 एंड न्यूक्ली इज चैप्टर 13। ये दोनों यूनिट से मिलाकर के आप लोग को टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत इजी यूनिट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें से मार्क्स भी 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, और आप लोग अगर थोरोली इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें क्वेश्चंस भी बहुत इजी देता है एग्जाम में, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 में से सिर्फ 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक ही चैप्टर है बस। यूनिट 9 इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें जो चैप्टर 14 है वो है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स के बारे में इसमें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ही चैप्टर है, आप लोग एक ही चैप्टर ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से 9 यूनिट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसमें से टोटल 14 चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो पार्ट 3 है दैट इज यूनिट 3 एंड 4, उसमें 4 चैप्टर है जो कि सबसे लेंदी है। तो जो आप लोग अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जैसे ऑप्टिक्स बहुत इजी टॉपिक है, उसको आप लोग पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप आगे आगे पढ़ सकते हैं। जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, आप लोग फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके होंगे, आप लोग को आइडिया होगा थोड़ा बहुत, उस हिसाब से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। ऑप्टिक्स स्टार्ट करना बहुत ईजी रहता है क्योंकि उसको पढ़ने में मजेदार भी लगता है। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में 3 ग्रुप रहता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन रहते हैं,
First question is also 1 mark, 1 into 7 is equal to 7. Second question is also 1 mark, 1 into 7 is equal to 7. ठीक है, अब ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन भी 7 ही रहता है, 2 into 7 is equal to 14, और 3 मार्क क्वेश्चन भी 7 ही रहता है, 3 into 7 is equal to 21. 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में ऑप्शन होते हैं पर 1 मार्क क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होते हैं। ग्रुप सी की बात करें तो 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन आता है, टोटल 21 मार्क्स। ऐसे आप लोगों को मिलाकर के 70 मार्क्स के क्वेश्चन देने होते हैं। 7 मार्क्स में भी आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल ही जाते हैं, बस ग्रुप ए इज कंपलसरी, ग्रुप बी में आपको ऑप्शन मिलेगा और ग्रुप सी में आपको ऑप्शन मिलेगा। अब सिलेबस पता चल गया, एग्जाम पैटर्न पता चल गया, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स आएंगे वो भी पता चल गया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अब तो समर वेकेशन चल रहा है, हम लोग अभी थोड़ा मस्ती करेंगे, अभी इतना पढ़ाई क्यों करेंगे। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे, अभी आप लोग 12th में हैं, मतलब ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत प्रीसियस है। मस्ती कीजिए, समर वेकेशन है तो मस्ती करेंगे ही, पर पढ़ाई के टाइम को आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, सुबह को 2 घंटा या 3 घंटा आप लोग पढ़ लिए। सपोज आप लोग 5 बजे उठ जा रहे हैं, 6 से लेकर के 8 तक पढ़ सकते हैं। आप लोग 6 बजे उठ रहे हैं तो ठीक है, 7 से लेकर के 9 तक पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट 2 आवर तो आप लोग को मॉर्निंग में देना ही देना है। आफ्टरनून के टाइम में तो इतना गर्मी हो रहा है, इतना धूप हो रहा है, तो आप लोग को बाहर तो निकलना है नहीं, तो आप लोग दोपहर में 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ सकते हैं, शाम में आप लोग 3 घंटा पढ़ सकते हैं। ऐसे टाइम मैनेज कीजिए, ठीक है। समर वेकेशन है, मस्ती करेंगे ठीक है, पर उसके साथ आप लोगों को पढ़ाई भी करना होगा, क्योंकि आप लोग अभी सेकेंड ईयर है, थोड़ा बहुत आप लोग को अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम तक पूरा रेडी हो जाएंगे। वरना ऐसा बहुत बार होता है कि अभी थोड़ा मस्ती कर लिए, फिर एग्जाम के पास अरे हम लोग का तो सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, कौन से चैप्टर पढ़े, ये सब हो जाता है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, अभी से पढ़ना आप लोग शुरू कीजिए। सो दिस इज द टाइम जबकि आप लोगों को सारे चैप्टर्स को अच्छे से टाइम देना है। फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, केमिस्ट्री है, सारे चैप्टर्स को अच्छे से आप लोग को टाइम देना है, ठीक है। इस वेकेशन टाइम में ही आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्स्ट ईयर में कोई टॉपिक है जो कि आप लोग का सिलेबस में रह गया है, आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं और उसके रिलेटेड कुछ है सेकेंड ईयर में, तो अच्छा है कि आप लोग अभी ही उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर उसको बाद में पढ़ने के लिए रख देंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। समर वेकेशन है तो इस टाइम में आप लोग को वो टाइम मिल जाएगा कि जो सिलेबस आप छूट गया है आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के भी हम लोग ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो डाल चुके हैं, डेरिवेटिव की, इंटीग्रेशन के, वो भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। अगर आपके पास आईटी है तो आप लोग वो टाइम आईटी को दे सकते हैं, ठीक। तो ये जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की जो 1 शॉट वीडियो है इसको मस्ट देखिए, क्योंकि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ये सारे इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर ये सारे इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि फॉर्मूला सब है, डेरिवेटिव में इतना सारा फॉर्मूला रहता है, इंटीग्रेशन में तो लगभग 32 फॉर्मूलाज हैं, तो उसको अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो यही टाइम है आप लोग याद करने की। और फॉर्मूला याद करने की तो बेस्ट पार्ट आप लोग को पता ही है कि आप लोग क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला याद रह जाएगा। फिजिक्स के जो चैप्टर आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, वो चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था उसमें क्या क्या आया था उसको आप लोग लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरीके से आप लोग बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। लास्ट में करने के लिए ये सब मत रखिए कि बोर्ड एग्जाम जब डिक्लेयर होगा वहां से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, नहीं। अभी आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते हुए जाएंगे। एनसीईआरटी बुक से 1 मार्क क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे, ठीक है। एसएलआर बुक को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज मैनेज में अभी से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो लास्ट में आप लोग को हड़बड़ी नहीं होगी कि क्या पढ़ना है, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, कोई एक चैप्टर छोड़ दें क्या, नहीं, उसको माइंड में मत रखिए। इस बार ध्यान रखिए कि सारे चैप्टर्स को आप लोग को पढ़ना है, कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं। आई होप ये सारे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और यूनिट्स के बारे में आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी किसी के पास डाउट है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।